हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज का हमारे इस वीडियो करेंगे नर्सिंग फाउंडेशन के इम्पॉर्टेंट जो भी चैप्टर्स, टॉपिक्स और क्या क्या प्रीवियस ईयर में आता है, ये सब के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और देख सकते हो हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पे। ठीक है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना ये है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जैसे कि आपको पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएँगे। उसको क्या करना है, आपको पहले तो सॉल्व करना है। सॉल्व कुछ ऐसे करना है कि आपका मतलब अभी के टाइम पे हो ये रहा है कि जो प्रीवियस ईयर ऐसे एग्ज़ाम्स में मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीट होती हैं। और एक तो आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा कि अगर मान लो कि 3 घंटे में का पेपर है, तो 3 घंटे में आपको मतलब 32 पेजेस भरने रहते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है 32 पेज भरें। ठीक है, मतलब ये करना होता है। तो अगर आप मतलब कम टाइम है और ज़्यादा पेजेस करना है, तो कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे, तो ये सब आपको एक्सपीरियंस होगा और अच्छे से आप कर पाओगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है जो कि आपको करना चाहिए। ठीक है, इसमें तो नहीं, लेकिन आपको बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन में तो 100% ही करना चाहिए, क्योंकि उसमें टाइम का जो बाउंडेशन है बहुत कम होता है और 2 सब्जेक्ट करने रहते हैं 3 घंटे के अंदर, तो उसमें आपको सही से करना चाहिए। ये तो फिर भी मतलब इसमें अच्छा टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हम लोग चैप्टर वाइज पहले देखेंगे कि कौन-कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, किससे क्वेश्चंस अराइज़ होते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है। इससे आपका हेल्थ का डेफिनेशन पूछ सकता है। जो भी मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड है उसको 5 नंबर में पूछ सकता है। हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम है, ये सब आ सकता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। सेकंडली अगर देखें तो सेकंड जो चैप्टर है हमारे पास है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। इसमें जो हॉस्पिटल वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल हो गया, स्कोप ऑफ हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल वर्किंग जो भी कौन-कौन वर्क करता है हॉस्पिटल के अंदर, क्या-क्या यूनिट्स होती हैं, ये सब हो गया। इसके साथ-साथ जो भी मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी जो प्रिवेंशन होता है, ये सब सेकंड पार्ट में इंपॉर्टेंट है। थर्ड भी इंपॉर्टेंट है। ये आप ये मान के रखो कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो मेजर चैप्टर्स है वो सब इम्पोर्टेंट है। नर्सिंग ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर ये तीनों को तो मोस्ट इम्पोर्टेंट में आप काउंट करो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। 15-20 नंबर का इन सभी चैप्टर से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, सिर्फ यही तीनों से आप इसमें कम्युनिकेशन और नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है, ये सब देख सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग देख सकते हो। वाइटल साइन में अलग अलग जो भी 4-5 वाइटल साइंस होती हैं वो सब देख सकते हो। ठीक है, इक्विपमेंट और लिनन से मेजरली कोई क्वेश्चन नहीं आता है। आता भी है तो 2 और 5 मार्क्स का आता है। और इसके साथ-साथ ये भी हमारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं मतलब हमारा नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन बन सकता है। इसके साथ-साथ पीपीई जो किट होती है वो कैसे हम लोग यूज़ करते हैं वो बन सकता है। हैंड वॉशिंग कैसे हम लोग करते हैं, तो ये सब माइनर क्वेश्चंस होते हैं, 2 और 5 मार्क्स के होते हैं, तो आप कर ले जाओगे, तो इसमें कुछ टेंशन की बात नहीं है। इसके बाद से अगर हम आगे देखें और रेस्ट ये हम इसकी बात करें तो इसमें वैसे तो कुछ पूछता नहीं है, लेकिन पिछली बार एक क्वेश्चन आया था स्ट्रेसर नाम से, कि हम लोग स्ट्रेसर कितने टाइप का होता है, कैसे हम लोग देखते हैं। तो इसमें आप वो वैसे 2 मार्क्स का था, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद से अगर हम देखें तो ये हमारा प्रमोटिंग सेफ्टी इन हेल्थ केयर इन्वायरमेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके साथ ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज, क्योंकि इससे आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं कि कितने टाइप के जो डिस्चार्ज होती है वो कितने टाइप के होते हैं। फिर आपके बिल सिस्टम कैसे क्या होती है, एडमिशन कितने टाइप का होता है, क्या क्या प्रोसीजर्स होती हैं डिस्चार्ज के, एडमिशन्स के, क्या क्या मतलब हमें मेंटेन करना रहता है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। मोबिलिटी में रेंज ऑफ मोशन पूछा था पिछली बार। ठीक है, पेशेंट एजुकेशन आप देख सकते हो अच्छे से। फिर ये फर्स्ट एड आपका एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछ देता है, किसी भी प्रोसीजर के बारे में पूछ देगा। ठीक है, तो आप ये सब देख सकते हो। अब इसके बाद से हम पार्ट 2 में अब बढ़ेंगे, तो पार्ट 2 में हमारा फर्स्ट सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे मतलब नर्सिंग प्रोसेस से पूछा जाता है, ये आपका 15 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, हेल्थ असेसमेंट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेजरली अगर देखें तो नर्सिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूट्रिशन नीड में तो आप वैसे ही न्यूट्रिशन में पढ़ रहे होगे। ठीक है, हाइजीन, तो हाइजीन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें अलग अलग जो भी हाइजीन हम लोग मेंटेन करते हैं, जैसे कि ईयर का, आई का, तो इसको केयर कैसे करते हैं हमें वो पता करना होता है। और इसमें जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उसके लिए आपके मतलब 5 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डायग्नोसिस टेस्टिंग भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑक्सीजनेशन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके साथ साथ फ्लूइड बैलेंस ये उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2 से 5 मार्क्स में आ सकता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेकंड पार्ट में वो आपका ये रहा एडमिशन
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, ठीक है। इसमें रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कौन कौन से अलग अलग लॉज होती हैं, राइट्स होती हैं पेशेंट के लिए, दवा हम लोग कैसे मेडिकेट करते हैं, ये सब है। प्रोसीजर्स क्या होती हैं, तो ये सब, ठीक है। और लास्टली अगर देखें तो ये हमारा मेजरली इंपॉर्टेंट है कि हम लोग केयर कैसे करते हैं टर्मिनली इल पेशेंट का, और जो डेथ हुआ रहता है, डाइंग हुआ रहता है, बॉडीज़ का हम लोग कैसे देखते हैं, टैगिंग कैसे करते हैं, ग्रीफ जो होती है, ग्रीफ लॉ हम लोग कैसे फॉलो करते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेल्फ कॉन्सेप्ट ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना आता नहीं है। लास्टली ये है, तो इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ था स्ट्रेसर नाम का, सॉरी मैं ऊपर बोल दिया, ठीक है। तो ये आपका मेजरली चैप्टर्स हैं। अब हम बात करेंगे टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, इसमें आगे बात करेंगे टॉपिक वाइज जो नर्सिंग फाउंडेशन में टॉपिक्स है उसके बारे में, ठीक है। इसमें हम फर्स्टली 15 मार्क्स के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आगे हम देखें तो इसमें जो भी हम प्रोसीजर पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी हम लोग कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके अंदर आप ज़रूर से लिखोगे रोल ऑफ नर्स, नर्सिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, और कैसे हम लोग केयर कर सकते हैं पेशेंट का। इसके साथ साथ आप ऐड कर सकते हो प्रोसीजर, उसमें क्या रहेगा, कैसे कैसे हम लोग परफॉर्म करेंगे वो जो भी प्रोसीजर है वो, और इसके साथ इक्विपमेंट भी आप ऐड करोगे, तो ये सब होगा। इसमें हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है 15 मार्क्स के लिए, वो हमारा डाइंग पेशेंट और जो डेड बॉडी वाला केयर है वो सब है। टर्मिनली इल कोई पेशेंट है उसका है, इनफेक्टिव जो एयरवेज प्रॉब्लम है उसके लिए क्या हम लोग केयर करते हैं वो है, ठीक है। सेकेंडली हम बात करें तो एनजी ट्यूबिंग होती है उसके अंदर। सबसे पहली बात तो अगर कोई भी एक एग्ज़ाम में कोई भी एक मतलब अच्छा प्रोसीजर आता ही है, ठीक है। मेनली इसमें देखिए आप, जैसे कि कोई भी एक प्रोसीजर के मतलब ऐसे है कि एनजी ट्यूबिन का जो प्लेसमेंट का प्रोसीजर है वो कैसे हम लोग करते हैं, उसके अंदर इक्विपमेंट क्या लगती है, कैसे कैसे बिफोर और आफ्टर हम लोग क्या केयर करते हैं, तो ये सब ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। केयर चेस्ट ड्रेनेज हो गया, या फिर ऐसे आपको ड्रेनेज के बारे में बताना होगा, ठीक है। सीपीआर हो गया, रबर और मैग्नीटॉस जो केयर होती है उसके बारे में बताना है, और इसके साथ साथ ओरल जो मेडिकेशंस होती है वो सब। ऑक्सीजन कैसे इन्हेलेशन हम लोग करते हैं, जो ऑक्सीजनेशन होता है उसके बारे में, ठीक है। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन बता सकते हो, ठीक है। प्रिंसिपल्स और इसके कॉम्प्लिकेशंस, और मतलब जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनकॉन्शियस पेशेंट है, बेड रिवन पेशेंट है उनका, और ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का, तीनों का हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एडमिशन एडमिशन के अंदर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आप मार्क करके रखो कि एडमिशन और डिस्चार्ज जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर आप टाइप्स, प्रोसीजर और डेफिनेशन तो याद करके रखो पूरी अच्छे तरीके से। और इसके साथ साथ एमएलसी का मतलब मेडिको लीगल केसेस, ठीक है। मेडिको लीगल केसेस में आप ऐड करोगे कि क्या क्या मतलब हम लोग इसमें करते हैं, कैसे कोई पेशेंट है अगर मेडिको लीगल केस में, जैसे कि पॉइजनस केस हो गया, एक्सीडेंटल केस हो गया, बर्निंग का केस हो गया, तो ये सब हम लोग गवर्नमेंट बॉडी के सामने ही करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कोई भी ऑफिसर है तो उसके सामने करते हैं, तो ये सब आप उसमें ऐड करोगे, ठीक है। बेड सोर हो गया, बेड प्रेशर सोर साइट हो गया, इसके प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एनिमा एनिमा जैसे एक प्रोसीजर है, ठीक है। कैथेटर इंसर्शन एक प्रोसीजर है, इसके प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, और इसके साथ साथ रोल ऑफ नर्स क्या होती है इसकी, ये भी बात करेंगे, ठीक है। अब हम आगे अगर देखें तो मिड स्ट्रीम जो मतलब यूरिन मिड स्ट्रीम हो गया, या फिर यूरिन एग्जामिनेशन होता है वो सब, और इसके साथ साथ हाइपोथर्मिया के क्या केयर होती है ये सब हम देखेंगे। अगर हम आगे इसमें बात करें तो केयर ऑफ जॉन्डिस हो गया, कॉन्स्टिपेशन पेशेंट हो गए, ठीक है। ये स्ट्रोक मतलब बैक केयर का, बैक स्ट्रोक अगर हो रहा है बैक केयर में हम लोग कैसे देखेंगे, ठीक है। नर्सिंग प्रोसेसेस और इसके अलग अलग फेजेस हो गए, असेसमेंट और रेस्पिरेटरी असेसमेंट, ये सब न्यूट्रिशनल असेसमेंट, ये सब आपको देखना होगा, ठीक है। और सीपीआर और फीवर, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि सीपीआर बहुत सारे कॉलेज में सीपीआर बनाने को बोलते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको सीपीआर सिर्फ एमएसएन के अंदर ही बनाना रहता है। अभी अगर एमएसएन में मतलब वैसे लॉन्ग में पूछता है तो 15 मार्क्स के लिए ये बनाना रहता है। अगर आपको इसमें पूछ रहा है, अगर डायरेक्ट बोल रहा है कि सीपीआर सॉरी एनसीपी बनाओ फीवर के ऊपर, तो आपको बनाना है, वरना आपको छोड़ देना है, ठीक है।
इसके बाद से फर्स्ट चैप्टर से हमारा हेल्थ और इलनेस के बीच में डिफरेंस और हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम जो है वो सब देखना है, और हेल्थ प्रमोशन मॉडल क्या होता है, डायमेंशंस उसके क्या होते हैं, फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं, तो ये सब आपको देखना होगा 15 मार्क्स के लिए। आप इसको इसको अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आने ही वाला है 5 नंबर में, 15 नंबर में पक्का ही आएगा, ठीक है। मेडिकेशन रूट्स हो गए, और इसके साथ साथ मेडिकेशंस के मेथड ऑफ मेडिकेशन हो गए, इसके अलग अलग राइट्स हो गए, पेशेंट के राइट, दवा देने का राइट्स, ये सब हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो ये सब हो, इसके बाद से आगे हम बात करें तो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, इसके बैरियर्स क्या होते हैं, थेरेप्यूटिक केयर कम्युनिकेशन क्या होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, तो ये सब आपको देखना होगा। नॉमिनिके नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है, HAI है, तो ये सब हो गया। फिर जो भी हम मतलब इसमें प्रिवेंशन करते हैं, अलग अलग जो इन्फेक्शन के मतलब स्टेजेस होते हैं, ये सब आपको देखना होगा। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन, ग्रीफ स्टेजेस क्या होते हैं, ये आपका हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम से है, ठीक है। और इसमें ये आपका लास्ट चैप्टर जो मतलब केयर ऑफ डेथ पेशेंट वाला है, इसमें ग्रीफ मतलब एक सॉरो वाला जो फीलिंग होती है, उससे हम लोग कैसे ओवरकम करते हैं, तो ये सब उसमें बताया जाता है। नर्सिंग एक्ट एज प्रोफेशन वाई, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। और इसके आगे हम बात करें तो इसके आगे अगर देखें तो बेवरीमेंट और वर्सेस माउंटिंग है, इसके साथ साथ स्टैंडर्ड प्रिवेंशन और जो भी यूनिवर्सल प्रिवेंशन है ये भी देख लेना। और जो मेडिकल और सर्जिकल मतलब ये सब चीज़ होती है उसके बारे में देख लेना। हैंड वॉशिंग इसमें इंपॉर्टेंट रहता है, और इसके साथ साथ हैंड जो मूवमेंट होती है वो सब भी। इस आगे हम बात करें तो ये हमारा फर्स्ट एड भी इम्पोर्टेंट है। पेन मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं, जो BMW है वो क्या होता है, ठीक है। इसके बाद थर्मो रेगुलेशन वो क्या होता है, बॉडी को हम लोग कैसे मतलब केयर करते हैं, ये सब है, ठीक है। अगर हम 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें हमारा हॉट एप्लीकेशन हो गया, कोल्ड एप्लीकेशन हो गया, इसके साथ हमारा जो बात होता है मतलब बेड बात हो गया, सिटीज़ बात हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग थ्योरी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप एक बार देख लेना, ठीक है। इसके बाद रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग है, रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग के बाद हॉस्पिटल के अलग अलग टाइप्स है, टाइप्स में आप अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलिटी, और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ये सब आप देख सकते हो। और हॉस्पाइस केयर, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। TENS ये इंपॉर्टेंट है, पेन स्केल इंपॉर्टेंट है, GCS इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ NPR BP ये सब वाइटल साइन भी देख लेना अच्छे से। पेशेंट टीचिंग इंपॉर्टेंस इसमें है, प्रोसीजर पर्पस क्या होता है, और इसके साथ हेल्थ केयर क्या होता है, ठीक है। अभी मैं एक बार और इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स के मतलब मेन जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो बता दूंगा, ठीक है, ये आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद ऑटोप्सी और कंज्यूमर राइट क्या होता है, जो बिल होती है कंज्यूमर बिल होती है वो सब आप देखोगे। स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट, स्ट्रेस एडाप्टेशन और इसके मैनेजमेंट को आप देखोगे, और इसके साथ फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट, और ये आपको एसिड बेस बैलेंस तो बायोकेमिस्ट्री में पढ़े ही होगे, ठीक है। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। अब मैं एक बार आपको जो इम्पोर्टेंट मतलब चैप्टर्स हैं वो बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद से आपका ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, और एक बार और मैं रिकॉल करूँगा कि आपको क्या करना है कि सारे के सारे PYQs एक बार सॉल्व कर लेने हैं, क्योंकि जो PYQs से आपका तो पहले 2 चीज़ होगा, ठीक है। पहले तो आपके 3 मतलब मॉडल पेपर मिल जाएंगे, मॉडल पेपर कुछ ऐसे कि आपको 3 मतलब हमारे पेपर्स मिल जाएंगे, वो आप सॉल्व करोगे तो इससे आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा, टाइम कैसे मैनेज करेंगे। इसके साथ साथ टाइम मैनेज के साथ साथ पेजेस हम लोग कितने पेजेस में कौन सा क्वेश्चन अरेंज करेंगे, और इसके साथ आपको सही टाइम पे कितना क्वेश्चन कितने टाइम पे हम लोग कवर कर पाएंगे, ये सब पता चल जाएगा। स्पेशली ये न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आगे अगर हम बात करें आगे हम इसमें बात करेंगे तो चैप्टर्स जो कि इम्पॉर्टेंट है, हमारा फर्स्ट चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, सेकंड थर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगा जो फर्स्ट सेमेस्टर के मेजर जो चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सब इम्पॉर्टेंट है। सिक्स इक्विपमेंट और लिनन इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसके साथ साथ इन्फेक्शन कंट्रोल भी उतना खास नहीं है, लेकिन आप ये भी पढ़ के जाना, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ें तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये आप देख लेना, प्रमोटिंग सेफ्टी
हॉस्पिटल एंड एडमिशन और डिस्चार्ज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोबिलिटी भी आप देख सकते हो, ठीक है। पेशेंट एजुकेशन और फर्स्ट एड, ये इसमें से 5 नंबर से 10 नंबर के आने के चांसेस रहते हैं दोनों चैप्टर से मिलके, ठीक है। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशनल उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप वो सब न्यूट्रिशन में ही पढ़ लेते हो, ठीक है। ऑक्सीजनेशन इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेशन में आपको प्रोसीजर पूछ लेता है। एसिड, ये इलेक्ट्रोलाइट, ये सब आप एबीजी में ही पढ़, सॉरी आप बायोकेमिस्ट्री में, मतलब एबीजी जो एनालिसिस होती है उसके अंदर पढ़ लेते हो। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेडिकेशन ऑफ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। और केयर ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ आपका ये ख़त्म हो जाता है। तो आपको मेजर जो चैप्टर्स हैं वो ध्यान देने हैं, और इसको ध्यान देके आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और पहले तो PYQs को आपको कर लेना है, इससे आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब पता चल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए हैव अ गुड डे और थैंक यू, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। और PYQs भी जल्दी ही आएगा, तो मिलते हैं।